हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे डिस्कशन कर लिया। आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में है। तो आइए देखते हैं कि इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर आप x को माइनस एक्स से फंक्शन में रिप्लेस कर रहे हैं तो वो सेम एज इट इज रहे। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x के लिए। हर एक x के लिए, अगर डोमेन के हर एक x के लिए फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो एफ एक्स ही रहे, तो हमारा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए इसका ग्राफ बनाइए अगर, तो इसका ग्राफ आपको पता है कुछ इस तरीके से आता है। पैराबोलिक ग्राफ आता है, ये आपकी डोमेन एक्सिस, ये रेंज एक्सिस, ये 0,0 ओरिजिन पॉइंट। ध्यान दीजिए कि f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स, यहां पर कोई होगा f ऑफ x, यहां पर कोई होगा f ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ये x है ये माइनस एक्स है। ध्यान दीजिए दोनों पे वैल्यू सेम है या नहीं, दोनों पे वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन। मतलब ये हमारा ग्राफ माइनस एक्स पर भी और x पर भी सेम आ रहा है, सेम y की वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन हो जाएगा इवन फंक्शन हो जाएगा। और आप ये बोल सकते हो कि जो इवन फंक्शन होता है वो हमारा हमेशा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा तभी हम कह पाएंगे कि x पर और उसी के निगेटिव पर वैल्यू सेम है, तभी हम उसे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कहेंगे। तो अगर हम इसे इवन फंक्शन को कह दें कि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चाहे हम इवन फंक्शन बोलें, चाहे बोलें एक फंक्शन जो कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो वो दोनों ही सेम होंगे। क्यों? क्योंकि x और माइनस एक्स पर इवन फंक्शन में वैल्यू सेम होती है और ऐसा ही सेम एज इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस वाले ग्राफ में होती है, तो हम इसको सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बोल पाएंगे। एक अनदर एग्जांपल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ध्यान दीजिए अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालें तो cos ऑफ माइनस एक्स आता है, और आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहां से क्या नजर आया कि f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी cos x भी आपका क्या हो गया, इवन फंक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट ऑड फंक्शन। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है फॉर ऑल x के लिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए साइन x फंक्शन है, साइन x, f ऑफ माइनस एक्स करिए तो साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो इसलिए f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। साइन एक्स की वैल्यू एफ एक्स रख दिया तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि साइन एक्स आपका जो फंक्शन है वो साइन एक्स फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हो गया। इसे ग्राफ से भी देख सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है,
इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ आता है। यहाँ पे 0 पाई, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे -π/2। तो ध्यान दीजिए π/2 पे वैल्यू 1 है और -π/2 पे वैल्यू -1 है। तो ये जो हमारा ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। इवन फंक्शन हमारा था वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस था और ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो हमारा साइन एक्स एक ऑड फंक्शन हो गया। एक और अगर एग्जांपल की बात करें, f(x) = x⁻3, तो ये हमारा चेक करते हैं इवन है या ऑड। तो यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा ये, तो f ऑफ -x = -fx आ गया। दैट मीन्स f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। तो आपका f(x) = x³ भी एक ऑड फंक्शन हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे जो कि कंबाइंड प्रॉपर्टीज होंगी इवन एंड ऑड फंक्शंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो पहली प्रॉपर्टी ये है f(x) = 0 is only even and odd function। f(x) = 0 यानी 0 फंक्शन जो होता है वो इवन भी है और ऑड भी है, और केवल 0 ही एक ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों ही एक साथ है। तो 0 आपका फंक्शन जो है वो इवन और ऑड दोनों होता है। अब हम अगर कहें कि लेट f इज एन ऑड फंक्शन एंड g इज एन इवन फंक्शन, देन f ऑड फंक्शन है आपका, g जो है वो इवन फंक्शन है। तब ध्यान रखिएगा पॉइंट A क्या है, f प्लस g इज इक्वल टू g प्लस g क्या आएगा, f प्लस f क्या आएगा, b c d, f इंटू g क्या आएगा, e, g इंटू g क्या आएगा, और f में f इंटू f क्या आएगा। ये 6 केसेस पे हमें बात करनी है। तो हर केस का डिस्कशन विद लॉजिक इधर करेंगे। ध्यान दीजिए कि f आपका कैसा फंक्शन है, ऑड, और g आपका इवन फंक्शन है। तो अगर कोई ऑड और इवन लेते हैं, ऑड मान लीजिए आप क्या है, कोई फंक्शन ऑड लिए, तो ऑड अभी हमने क्या लिया था, साइन एक्स, तो आप साइन एक्स ही ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए। इवन क्या लिया था, कॉस एक्स, तो आप कॉस एक्स ले लीजिए। तो ये फंक्शन कैसा होगा आपको बताना है, यानी सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन कैसा आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा, ये आपको बताना है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इवन है या ऑड, कैसे चेक करोगे, तो इसे मान लो कैपिटल F इज इक्वल टू, अब यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। तो क्या f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो रहा है f ऑफ x के, ना ही माइनस एफ एक्स के इक्वल हो रहा है। तो ना तो ये इसके इक्वल है, नॉर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है। ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हो रही हैं, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है वो ना तो इवन होगा ना ऑड होगा, नाइदर
इवन नॉर ऑड फंक्शन। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि दो फंक्शंस का सम जिसमें से एक इवन है एक ऑड है, तो फिर वो क्या होगा? तो आप बोल दोगे ना तो वो इवन होगा ना ही ऑड होगा। अब जी हमारा कैसा है फंक्शन? इवन। तो इवन और इवन का सम क्या होगा? हमेशा इवन होता है। देखिए कैसे कि अगर हमारा f cos x है प्लस cos x है, या कोई दूसरा एग्जांपल ले लो x स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? सेम एज इट इज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपका इवन वेरीफाई हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि दो इवन फंक्शन का सम हमेशा इवन फंक्शन होता है। ऑड और ऑड का सम फिर से चेक करते हैं। f इज इक्वल टू साइन एक्स था और ऑड एक दूसरा ले लो, x ले लो, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया। दैट मीन्स दो ऑड फंक्शन का सम हमेशा ऑड फंक्शन आता है। इवन का सम इवन, ऑड का ऑड। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन एंड ऑड क्या आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन एंड ऑड की बात करनी है तो ध्यान दीजिए, अगर फंक्शन हम ले लें, इवन क्या है? cos x, ऑड क्या है? sin x। ये हमारा फंक्शन कैसा होगा? ध्यान दीजिए, f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जब हमने इसको माइनस एफ ऑफ एक्स लिख लिया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। फिर g क्या है? इवन फंक्शन है। तो यानी इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा? इवन फंक्शन आएगा। कैसे? मान लीजिए cos x और x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किया तो f ऑफ माइनस एक्स जो आएगा वह भी यही आ जाएगा cos x इंटू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारा फंक्शन f ऑफ x के इक्वल था। तो इसलिए हमारा g इंटू जी, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन फंक्शन इज ऑल्सो इवन फंक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑल्सो इवन फंक्शन। कैसे? इसका भी लॉजिक ये है कि दो ऑड फंक्शन ले लीजिए, एक साइन एक्स ले लो, एक एक्स ले लो, f ऑफ माइनस एक्स किया तो माइनस एक्स और माइनस का साइन एक्स हो गया, तो इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारा फंक्शन f ऑफ एक्स के बराबर ही हो गया। मतलब ये कि f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो इसलिए दो ऑड फंक्शन का भी मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन फंक्शन आएगा। एक और ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। एक स्टेटमेंट है, अ फंक्शन कैन बी written as a sum of a function can be written as a sum of even and odd functions। कुछ इस तरीके से fx है, fx को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई भी फंक्शन है वो इवन और ऑड के सम में लिखा जा सकता है। अगर प्रूफ करें ये इवन और ऑड कैसे है तो ध्यान दीजिए,
कि इसे अगर हम कुछ टाइम के लिए f1x प्लस f2x मान लें जो कि fx के इक्वल है, तो साइड में दोनों को प्रूफ कर रहे हैं कि ये f1 माइनस एक्स करें तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा f ऑफ x बाई 2। तो चाहे f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स लिखिए या फिर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखिए, बात एक ही है। तो f ऑफ x आ गया, तो ये आपका इवन फंक्शन हो गया सेम एज इट इज़। अगर f2 माइनस एक्स कर दें तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 2 आ जाएगा, माइनस कॉमन यहाँ पे आकर के आ जाएगा f2x। माइनस जब कॉमन लेंगे तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन ऑड की फॉलो कर रहा है, तो ये इवन फंक्शन एंड ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। एक एग्जांपल से इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। e टू द पावर x, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इवन और ऑड का सम कर रहे हैं तो फिर ना तो आपका जो फंक्शन आएगा रिजल्टेंट फंक्शन ना तो वो इवन होगा ना तो ऑड होगा। तो e टू द पावर x को कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर x इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको। ये फंक्शन ध्यान दीजिए मेरा क्या है, इवन है। क्यों? x को माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, यही रहेगा। तो ये इवन फंक्शन है। ये हमारा ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड फंक्शन? इसलिए है, ध्यान दीजिए x को माइनस एक्स से यहाँ रिप्लेस किए तो x था माइनस एक्स था, वहाँ पे प्लस एक्स बाई 2, माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस फिर सेम वाला फंक्शन एज इट इज वही आ जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। इसका मतलब ये वाला ऑड फंक्शन हो गया। यानी अ फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिखा गया, लेकिन जो हमारा रिजल्टेंट फंक्शन है ये फंक्शन इवन ऑड है या नहीं। प्रॉपर्टी हमारी पहली बता रही थी कि सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो वो इवन होगा ना ऑड होगा। ध्यान दीजिए कि f ऑफ माइनस एक्स करिए यहाँ पर तो e टू द पावर माइनस एक्स हो रहा है, ना तो ये लिख सकते हैं आप कि ये fx के इक्वल है और ना ही आप ये लिख सकते हैं। तो आपको ना तो इवन की कंडीशन मिल रही है ना ही आपको ऑड की कंडीशन मिल रही है। तो आप ना तो e टू द पावर x को इवन बोल सकते हैं ना ऑड बोल सकते हैं, बट हाँ e टू द पावर x टू इवन ऑड फंक्शंस के सम में लिखा जा सकता है। ओवरऑल हमने इवन एंड ऑड फंक्शंस का डिस्कशन कर लिया है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। थैंक यू।